जाकर सेल्स क्लोजिंग कर रहे हैं, हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारी परेशानी आती है। तो आज के डेट में दुनिया में सबसे बड़ा चीज अगर देखा जाए तो सेल्स क्लोजिंग है, और इस सेल्स क्लोजिंग के दम में ही दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो जीरो से हीरो बने हैं। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आज के डेट में अगर सेल्स क्लोजिंग का अगर टेक्निक को हम सीख जाए तो मुझे लगता है कि ये एक डॉक्टर से भी ज्यादा, इंजीनियर से भी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। और आज पूरी दुनिया सेल्स को सीखने के लिए पूरी दुनिया मतलब कि कोर्स कर रही है, नई नई जगह में सीख रहे हैं। तो हम आज के डेट में इन्विटेशन कैसे करते हैं, सेल्स क्लोजिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मेरा नाम ब्रह्मानंद ठाकुर है, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में लगभग मेरे को 2-3 साल हो रहा है, ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन ये है तो मैं आपको जो बताऊंगा, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने अभी तक कैसे कैसे सेल्स क्लोजिंग किया है, वो सारा चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज के डेट में हम अपनी सबसे पहले इन्विटेशन के बारे में बात करेंगे कि इन्विटेशन कैसे करते हैं, इन्विटेशन कैसे होता है। इन्विटेशन के बाद में फिर हम बात करेंगे सेल्स क्लोजिंग का। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है सर, स्क्रीन शेयर मेरे सर, राजेश सर। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है, पीपीटी ओपन कर सकते हैं। हाँ, ये हो गया है। ठीक है सर, थैंक यू। और बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मानंद जी आप मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिए ताकि पीपीटी प्रॉपर दिखेगी 1 to 1 करके। अभी 3 हाँ यस सर, ये परफेक्ट है। ओके सर, बढ़िया। दोस्तों आज बात करते हैं इन्विटेशन का। सबसे पहले तो देखो, अगर हम इन्विटेशन करना है तो इसके पास 3 तरीके हैं। एक इंसान होता है जो अनप्रोफेशनल तरीके से वो इन्विटेशन करता है, काम करता है, जिसका रिजल्ट उसका अनप्रोफेशनल ही होता है। अनप्रोफेशनल इंसान वो होता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है। शो ऑफ करने के बाद में वो सीखने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बिल्कुल ध्यान नहीं देता दोस्तों। और वो क्या करता है, वो हर काम को अपने तरीके से करना चाहता है, और करने के बाद में लास्ट में ये बोलता है कि सर ये काम मेरे से नहीं हो पाया, मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं सर, बहुत सारे प्रॉब्लम को लेकर के आते हैं। तो उसको अनप्रोफेशनल चीज को प्रोफेशनल बनाने के लिए उसका जो अपलाइन होता है वो बहुत गाइडेंस करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपना दिमाग लगाता है और वो अनप्रोफेशनल अगर वर्क करता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ बड़ा अचीवमेंट कर पाता है। जो प्रोफेशनल होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो वर्क को प्रोफेशनली तरीके से फॉलो करता है, उस सिस्टम को फॉलो करता है और सीखते रहता है। हर छोटी छोटी बातों में वो अपना लर्निंग को इंक्रीज करते रहता है, सेल्फ डेवलपमेंट करता है दोस्तों। और वो सेल्फ डेवलपमेंट ये सारी जब कर लेता है तो उसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस, उसके अंदर में नॉलेज, उसके अंदर में हर कुछ अलग टाइप का दिखता है, ड्रेसिंग सेंस, ये सब इम्प्रूवमेंट आता है। तो पहली बात तो हमको अभी डिसाइड ये करना है कि हमको प्रोफेशनल रहना है कि अनप्रोफेशनल रहना है। अगर प्रोफेशनल रहना है तो हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, फ्यूचर में बड़ा कुछ कर सकते हैं। अनप्रोफेशनल लोगों कुछ देर तक टिक तो जाते हैं मार्केट में, लेकिन वो बहुत बड़ा काम को नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, लिस्ट बिल्डिंग जब हम करते हैं तो हम अपने नियर और डियर को ही सबसे पहले एक डायरी में लिखते हैं। तो पहले लिस्ट बिल्डिंग करने से पहले ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमको एक अच्छी सी डायरी और एक पेन लेना चाहिए मार्केट से, ताकि हम उसमें लिस्ट को बिल्डिंग कर सकें, लिस्ट बना सकें। लिस्ट बनाने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं नियर और डियर में, तो उसमें फ्रेंड्स आते हैं, तो रिलेटिव्स आते हैं। स्क्रीन हट के क्या सर? सर स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? यस सर, हो रहा है। ये यहाँ से गायब हो गया सर, 2 मिनट। ओके, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आते हैं, इंस्टीट्यूशन आता है, एम्प्लॉय आता है। तो दोस्तों आज हम उसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे दोस्तों। उसमें भी फ्रेंड लिस्ट में जब हम बनाते हैं तो हमको उसमें ध्यान रखना होता है कि सबसे हमारा नियर और डियर कौन है, कौन हमारे बातों को पहले सुनेगा,
तो जो हमारे बातों को पहले सुनता है, समझता है, उसके पास हम पहले जाएंगे। इसलिए पहले जाएंगे क्योंकि देखिए इस इंडस्ट्री में ऐसा है दोस्तों कि अगर मान लो आज मैं अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, अगर 2 मिनट सर, स्क्रीन बार बार वॉक हो जा रहा है। जी, तो अगर 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 मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम अपने नियर और डियर से अगर बात करते हैं तो उसको ये बता दें कि दोस्त मैं एक नए इंडस्ट्री में एक सेल्स की दुनिया में मैं आया हूँ और उसमें बहुत ही अच्छा मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी है ये सब अपॉर्चुनिटी उसको बताएं, है ना। लेकिन उसको पहले इन्विटेशन करें, डायरेक्टली उसको प्लान ना दिखाएं। प्लान दिखाने से क्या हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा मतलब कि हम प्रोफेशनल अगर नहीं है तो हम अपने प्रोफेशनल जो भी अपलाइन है उससे प्लान को दिखवाएं या फिर हम उसको इन्विटेशन करें। इन्विटेशन करने का तरीका तो बहुत सारे हैं दोस्तों, है ना। लेकिन अपने को इन्विटेशन करने से पहले तो लिस्ट बिल्डिंग करना है ना, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का। अब ये करने के बाद में हम लोग को क्या करना है, जैसे इसमें कैटेगराइज करना है। जैसे नियर है, डियर के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, इसमें भी हमको कैटेगराइज करने से पहले ये ध्यान रखना है कौन हमारे, जैसे इसमें 3 लिस्ट है, हॉट एंड वार्म एंड कोल्ड। हॉट का मतलब दोस्तों ये होता है वी आर वेरी कंफर्टेबल, मतलब कि हम जिसके साथ एकदम कंफर्टेबल हैं इसको, है ना। इसके बाद वार्म देखते हैं, वार्म को देखने के बाद में होता है नो ईच अदर बट नॉट क्लोज और नॉट इन रेगुलर टच। मतलब कि अगर दोस्तों के दोस्त के बारे में बात करें तो वो वार्म लिस्ट में आ जाते हैं। तो पहले हमको हॉट लिस्ट जो हमारे कंफर्टेबल में है, वो जो हमारे फ्रेंड्स हैं उस सर्कल में हम लोग को उनको बताना चाहिए, उनको इन्विटेशन करना चाहिए। इन्विटेशन करने का जो टाइमिंग होता है सर दोस्तों, वो तो फोन से भी हो सकता है, डायरेक्टली मिलकर भी बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से शादी में या छुट्टी होती है हमारे घर में, तो हम जैसे कार्ड किसी को देने जाते हैं तो बहुत कम टाइम लेते हैं और कम टाइम में ही दे करके उनको ये बताते हैं कि हम बहुत बिजी हैं और हमको वहां से जल्दी निकलना होता है। बोर्ड लिस्ट के बारे में बात करूं दोस्तों, वेरी सीनियर मतलब कि जो हमारे से उम्र में बड़े होते हैं उनको नॉलेज होता है बहुत चीज का, है ना। लेकिन वो क्या होता है दोस्तों, उनको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना। मेरे उम्र ज्यादा है तो मैं अपने से छोटे वाले को उतना मतलब कि सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये सारा चीज है जो 3 लिस्ट में हम डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे लिस्ट को। कैटेगराइज करने के बाद में हमको क्या करना है, हमको सबसे पहली बात तो अगर फार्मिंग विद अ वार्म कोल्ड सर्कल्स हैव अ पेशेंस, हमको पेशेंस रखना है दोस्तों। उसके बाद रिलेशन डेवलपमेंट करना है, नो डायरेक्ट पिचिंग। अब इसमें ये दिखता है दोस्तों, अगर उसको हम लोग इन्विटेशन किए हैं तो उसको इन्विटेशन करने का तरीका बहुत सारा है। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम कम लेना है, भी कॉन्फिडेंट होना है दोस्तों, हमको कॉन्फिडेंट के साथ इन्विटेशन करना है। अगर सेल्स की दुनिया में है दोस्तों, अगर हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो डेफिनेटली हम सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। हमको इन्विटेशन करने से पहले उनके साथ अटैचमेंट होना पड़ता है, राइट एटीट्यूड रखना पड़ता है दोस्तों, ताकि हम राइट एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उनसे हम इनवाइट करें और हमारा इन्विटेशन सक्सेसफुल हो। यू आर गिविंग अस समथिंग टू हिम। हमको ये सोचना है दोस्तों कि हम उससे कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, हमको ये देखना है कि हम उसको कुछ देने जा रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में अगर मान लो ये है कि मैं अगर इसका सेल्स क्लोजिंग कर लिया, मैं इसको जोड़ लिया तो एक बार में तो प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा, और मिलने के बाद में तो उसका ये होता है दोस्तों कि वो एक बार में प्रॉफिट तो बना लेता है, लेकिन उसका जो पर्सनल ग्रोथ होता है वो उसका हो नहीं पाता है। 2 मिनट तो पर्सनल ग्रोथ करने के लिए उससे हमसे पहले रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है दोस्तों। अब बात करते हैं इन्विटेशन का जो स्टेप है, जैसे मैं इसको पहले ही बताया था कि हमको बिजी तो शो करना ही है, प्लस ये भी देखना है कि गिव रियल कॉम्प्लीमेंट, हमको उसको सच सच बताना है कि इतने टाइम इतने समय हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें बहुत ही खास लोग आ रहे हैं। तो मुझको भी ऐसा लगा दोस्त कि आप भी मेरे एक खास व्यक्ति हो और जिसकी वजह से मैं आपको इस लिंक को भेज रहा हूँ। मतलब उसको ये बताना है कि मैं जिसको भी इनवाइट कर रहा हूँ, ये इस इनविटेशन में बहुत लिमिटेड सीट है और कम लोग ही इस जूम मीटिंग में आएंगे करके। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉल शेड्यूल। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम इनविटेशन करते हैं तो डायरेक्ट प्लान के बारे में दोस्तों नहीं बताना है उनको। डायरेक्ट प्लान के बारे में अगर शेयर कर देंगे कि कौन से बता देंगे तो वो बंदा क्या होगा, इनविटेशन करने का कोई मतलब नहीं होगा, वो सेमिनार में आपका नहीं आने वाला।
क्योंकि वो तो चाहेगा कि क्या है बताओ दोस्तों, वो बोलेगा बता देना यार क्या चीज है, क्या किस चीज के लिए बोल रहा है, क्या जूम लिंक है, क्या इन्विटेशन है, फोन में ही बता। वो चाहेगा कि मेरे को फोन में ही बता दे। और जो एकदम पास के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, वो यही काम करते हैं कि हम लोग गलती ये करते हैं कि फोन से ही सारा चीज को बता देते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो वो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या कॉन्सेप्ट को लेकर मेरे साथ आया है और वो मेरे को ये चीज को शेयर करना चाहता है। तो वो समझ जाता है उतने में वो फिर वो मीटिंग में भी नहीं आता है, और उसके बाद आप उसको कॉल करेंगे तभी वो ज्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं करता है। तो हमको उसको बताना नहीं है स्टार्टिंग में कि ये ऐसा सा प्रोग्राम है करके। क्या होता है दोस्तों, फिल्म देखना और फिल्म देख करके किसी को बताना, दोनों में अंतर होता है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इनविटेशन का, तो अगर मान लो मैं किसी को इनविटेशन करता हूँ, मेरा दोस्त है जैसे अमित है या फिर राहुल है या फिर कोई ओम प्रकाश सर है, कोई भी है, तो हम उसको इनविटेशन कैसे करते हैं? उसको तो पहली बात तो अगर मैं फोन से इनविटेशन कर रहा हूँ, सबसे पहले उसको मैं बोलूंगा हाय अमित, कैसे हो, कहाँ हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसको ये बोलना है, पहले तो ये जानना है कि उसकी फैमिली में क्या चल रही है, उसकी फैमिली में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उसकी फैमिली में कोई बीमार तो नहीं है, ऐसा उसको जानना है। तो उसको पूछना है कि कैसे हो, तो बोलेगा कि ठीक हूँ। उसको पूछना है कि मम्मी पापा और घर में लोग कैसे हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले इन्विटेशन करने से पहले उनके घर के बारे में जानना होता है, ताकि वो हमको कंफर्ट फील हो। अब जब वो पूछने के बाद समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति ठीक है, घर में सब कुछ ठीक है, तो उसको बस एक चीज उसके बाद आगे शुरुआत करना है, बोलना है इसको कि मैं अभी क्या है एक्चुअली करंट में एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है मेरे को, जिसको मेरे दोस्त के थ्रू मिला हुआ था। मुझे लगा कि आप एक्चुअली आप जैसे कि मान लो वो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में है, या फिर वो पढ़ाई करने के साथ में वो बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो उसको मैं उसको नौकरी के जैसे जो भी प्रोफेशन में है, वो नौकरी में है या बिजनेस में है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उससे बात करूंगा। जैसे कि मान लो वो नौकरी में है या बिजनेस में है या कुछ काम करता है, तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि दोस्तों अभी के टाइम में क्या होता है, आप जैसे नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करने के साथ साथ में अगर आप पार्ट टाइम के रूप में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं और आपका छोटा सा यहाँ से अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बता सकता हूँ। और उसके लिए एक शाम को 9 बजे एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है, और मैं उसमें क्या है सिलेक्टेड लोग का नाम लिखा हूँ, जिसमें आपका भी नाम है। दोस्तों जब भी ऐसा बात करेंगे तो वो व्यक्ति को लगेगा कि चलो कम से कम सिलेक्टेड व्यक्ति के लिस्ट में मेरा भी नाम को लिखा है। तो मुझे लगता है कि आप अगर रात के 9 बजे 100% अगर इंश्योरेंस करेंगे, अगर मेरे को आप बोलेंगे कि मैं मीटिंग में ज्वाइन कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपको ये लिंक आपको दे सकता हूँ। अगर आप नहीं कर सकते तो ये लिंक मैं किसी और को शेयर कर सकता हूँ। ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट बोलेंगे उसको कि उनको ये बताइए, ये मत बताइए कि प्लीज यार मीटिंग में जुड़ जाना, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मान सम्मान की बात है। ऐसा नहीं बोलना है दोस्तों। बहुत लोग क्या होता है, किसी भी इन्विटेशन जब करते हैं तो लोगों को मतलब कि हमको बेकिंग नहीं करना है, हमको गिड़गिड़ाना नहीं है कि जुड़ी जाना भाई ऐसे करके। हमको ये बताना है कि दोस्तों इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, इसमें बहुत ही अच्छे लोग इस मीटिंग में आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आप भी मेरा एक खास व्यक्ति हो, जिसकी वजह से मैं आपको इस लिंक को भेज रहा हूँ। और दोस्त अगर मैं भेजूंगा तो मैं आपको 8:45 में 7:45 में मैं आपको एक बार रिमाइंडर कॉल कर दूंगा। ये आपको उनको बताना है दोस्तों। आप उनको जैसे ही भेजोगे उसके बाद 8:45 में उनको आप रिमाइंडर कॉल कराओ और बोलो कि मीटिंग 15 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाली है और आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन भी करें। तो दोस्तों वो बंदा डेफिनेटली उस मीटिंग में आएगा, जूम अटेंड करेगा और उसको सारी चीज को ध्यान से वो सुनेगा वो। तो ये तरीका तो ये हो गया। अब अगर बात करते हैं अगर सेकंड स्टेप का, तो मैंने बताया दोस्तों कि जैसे कि वो सर्विस करता है, नौकरी करता है, तो उसके रिकॉर्डिंग मैंने बात किया। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर मान लो कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, वो अगर पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करने के साथ साथ में दोस्तों वो कहीं ना कहीं मम्मी पापा से वो पैसा मांगता है। वो पेरेंट्स से पैसा मांगता है कि आज इतना लगेगा, कॉपी में इतना खर्चा आएगा। तो अगर वो 12th क्लास का बच्चा है या फिर कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके खर्चे बहुत सारे होते हैं और वो खर्च वो अपने पेरेंट पर डिपेंड रहता है। तो उसको ये बोलना है कि दोस्त अगर आप मान लो पढ़ाई करने के साथ साथ में अगर आपको पार्ट टाइम के रूप में
थोड़ा इनकम मिल जाए जिससे आप अपने खर्चे को मेंटेन कर सको, तो ये कैसा रहेगा? तो दोस्तों वो तो बोलेगा ही कि अच्छा रहेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता कि अच्छा नहीं रहेगा, है ना? हर व्यक्ति 2 पैसे चाहता है, तो वो जैसे ही बोलेगा कि अच्छा रहेगा तो वो उसको बोल सकते हो आप कि मेरे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप पार्ट टाइम के रूप में काम करके बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो। तो सामने वाला पर्सन को लगेगा कि कुछ अपॉर्चुनिटी मेरे पास है और उसको जरूरत है कि हाँ कुछ पैसे मेरा हो जाएगा। अब उसको आप इनवाइट कर सकते हो कि मैं आपको शाम को फोन से कॉल करूंगा, थोड़ा बात करूंगा, एक जूम लिंक भेजूंगा, उसको डेफिनेटली आप ज्वाइन करना। और ज्वाइन करने के बाद में आपको वो समझ में आएगा कि आप कैसे पार्ट टाइम रूप काम करके पैसा बना सकते हो। दोस्तों ये भी एक इन्वेस्टिंग करने का तरीका है, जैसे वो स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो। सर मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो, आ रहा है? हेलो जी। अब ये तो इन्वेस्टिंग करने का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम 3 या 4 टाइप से कर सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, अब जैसे कि इवनिंग कॉन्फर्मेशन में इसको बताया कि 8:30 या 8:45 में आप जैसे भी जूम का टाइमिंग होगा उससे 15 से 20 मिनट पहले उसको रिमाइंड कराएं। सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे को जूम मीटिंग अटेंड करना है। इसके बाद जब वो इसमें जब जूम अटेंड करेगा तो हमको क्या होता है, जूम अटेंड कोई लोग करते हैं, जैसे हम 10 को इनवाइट करें दोस्तों, तो हमको पता है कि 10 के 10 ज्वाइन नहीं करेंगे। हम 20 को इनवाइट किए दोस्तों, तो 20 के 20 ज्वाइन नहीं करेंगे, हमको भी पता है। दोस्तों बिजनेस में, नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में 20 एंड मतलब कि 10:2 होता है ना, उसका जो रूल्स होता है वो फॉलो होता है। तो हमको कोई व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को बार बार कॉल नहीं करना है दोस्तों जूम मीटिंग के लिए कि आप जुड़ ही जाओ करके। सिंगल पर्सन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है दोस्तों। सिंगल पर्सन एक ही व्यक्ति को बार बार कॉल करने से वो व्यक्ति वो होता है क्या, ये अपने फायदे के लिए एक मेरे को बार बार कॉल कर रहा है, कई लोग सोच भी लेते हैं। हमको अपने मेंटेन द राइट पोस्चर करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्विटेशन करना है, हमको सबका रिकॉर्ड रखना है दोस्तों डायरी में कि हम आज ने किसको कितने लोगों को हमने इनवाइट किया है। अगर हमने 20 को इनवाइट किया है तो हम उनका नाम पूछ लें और किस नाम से वो ज्वाइन करेंगे उसको भी पूछ करके एक डायरी में लिख लें। और कितने लोग हमारा, अगर मान लो 20 को इनवाइट किया तो हमारे पास 5 ज्वाइन्स हुए हैं, जो मीटिंग में 10 हुए हैं, उसको आपको मार्क करना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइंड आउट अवर एवरेज। अब एवरेज तो मैं बताया दोस्तों, एवरेज क्या होता है, जैसे कि हम 20 को इनवाइट करेंगे तो 20 के 20 तो आएंगे नहीं, 10 को इनवाइट करेंगे 10 को 10 तो आएंगे नहीं। तो सबसे पहले तो ये है कि नंबर ऑफ कॉल्स, सम रिस्पॉन्स, अटेंड द प्रेजेंटेशन एंड 3 इवेंट्स, नेक्स्ट डिस्कशन, ज्वाइन। अगर हम 10 को इनवाइट किए हैं तो हम लोग कुछ 7 लोग हमको रिस्पॉन्स करेंगे दोस्तों। अटेंड द प्रेजेंटेशन 5 लोग उसको अटेंड करेंगे और हमको 3 लोग से डिस्कशन करेंगे और उसमें से 1 या 2 रिजल्ट आता है। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये जो रेशियो है 10 को अगर हमने प्लान दिखाया तो 10 को प्लान दिखाया तो 10 के 10 हम लोग हमारे साथ जुड़ जाए, ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे ही हम 10 को प्लान दिखाते हैं तो इतना तो है कि हमारे साथ में 2 मिनट सर, ये कैसे होगा? दो मिनट सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सर कि हट गया क्या सर? अभी नहीं हो रहा सर। अच्छा, हो रहा है सर? हाँ अब हो रहा है। हाँ, तो अपन टॉपिक में आते हैं सर। ब्रह्मानंद जी, जो रेड कलर का जो बटन है ना नीचे, जो एरो दिखता है उस पर अगर आपका हाथ क्लिक हो जाएगा तो स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए ना जी। जैसे कि अपन उसको इनविटेशन कर दिए दोस्तों। अब मैंने बात कहा कि अगर सिंगल पर्सन में ध्यान देंगे तो ये तो हो गया था। हाँ, जैसे 10 को इनवाइट करें तो जरूरी है कि 10 के 10 लोग आ जाए, लेकिन ये हो सकता है रेशियो अगर हमारा प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा है, इन्विटेशन अच्छा है, फॉलोअप अच्छा है, तो क्लोजिंग भी अच्छा होगा। तो हमको ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि अगर हम 10 को इनवाइट करें तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए। अब इसमें एवरेजिंग बात करें तो अगर मान लीजिए अगर कोई हम 20 को प्लान दिखाएं या 20 को इनवाइट करें तो 20 को इनविटेशन करें हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर 5 लोग अगर आए हैं या 10 लोग हमारे मीटिंग में आए हैं, 2 लोग ज्वाइन हुए हैं, तो हमारा 18 बेकार हो गए। हमको लगता है दोस्तों कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इतने लोग को प्लान दिखाएं, मात्र 2 लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं।
तो हमको सीधा सीधा देखना है कि जो 20 लोग को प्लान दिए हैं, अगर 2 भी वेस्ट सीट होता है तो हमारे पास जो भी इनकम होता है उसको आप डिवाइड कर देंगे उससे, तो आपको पर व्यक्ति का, पर पर्सन का आपको इनकम आपको नजर आ जाएगा। जैसे कि मैंने अगर मान लीजिए 2 लोग को प्लान 10 लोग को प्लान दिखाया है और 10 में से अगर मेरे साथ में 2 लोग अगर ज्वाइन करे हैं और 2 लोग में अगर मेरे को 5,000 रुपए भी मिलता है, 5,000 भी मेरा इनकम आता है, तो आप 5,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 10 लोगों में, तो जो भी बनता है दोस्तों वो अब आप डिसाइड करेंगे तो 500 रुपए पर कॉल में आपको 500 रुपए मिला है। दोस्तों ऐसा कौन सा काम है जहां पर आप पर कॉल का 500 ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम इन्विटेशन करे हैं तो इन्विटेशन करने के साथ साथ में हमारे साथ जो लोग पार्टिसिपेट हुए हैं वो लोगों में से, जैसे कि आज मैं इनकम करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, पैसे कमाने में बहुत ज्यादा दिल और दिमाग लगाता हूँ, तो दोस्तों हमारे साथ में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं आपको हुकुम का एक का, और हुकुम के एक का मिलने के बाद जैसे आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर मंथली का 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख कमाने का, तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति आएगा मेरे साथ में वो भी ऐसे सोचेगा। तो हुकुम का एक का अगर मैंने 10 को प्लान दिखाया, 50 को प्लान दिखाया, 100 को प्लान दिखाया, कोई ना कोई बंदा ऐसा आएगा जो मेरे जैसे होगा, मेरे जैसे काम करेगा, मेरे जैसे सोचेगा, मेरे जैसे वो पैसे कमाने में इंटरेस्ट रखेगा। तो जैसे हुकुम का एक का मिलने के बाद में आप उनके साथ में एकदम इंटरेस्ट के साथ में उनके साथ में आपको लगना पड़ेगा। वो व्यक्ति पैसा तो कमाएगा ही, साथ साथ में आपको भी वो भी कुछ जानकारी होगा वो आपको देगा। तो ये सब सारा चीज है दोस्तों। सेल्स क्लोजिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि ये पीडीएफ में जितना है उससे भी थोड़ा कुछ अपने को तो ज्यादा ही है, तो ज्यादा ही पता है, तो उसको बताएंगे अपन। इसमें सबसे पहले तो अपन सेल्स, अब बात करते हैं सेल्स क्लोजिंग का। देखो इन्विटेशन का तो हो गया दोस्तों, अब सेल्स क्लोजिंग कैसे करेंगे। सेल्स क्लोजिंग, क्योंकि हमारे पास ये इन्विटेशन का तो टॉपिक था, लेकिन हमको सेल्स क्लोजिंग कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों सेल्स क्लोजिंग में मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले सेल्स क्लोजिंग कैसे होता है। जब हम कोई सामान को बेचते हैं या किसी को प्लान शो करते हैं तो हमको सेल्स क्लोजिंग बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हम हैं तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। अगर हम मार्केट में रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे तो सेल्स क्लोजिंग होना ही नहीं है। क्योंकि मैं तो मेरे को लगता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अगर सेल्स कर रहा है और रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहा है, ओनली सेल्स पे फोकस कर रहा है कि ये व्यक्ति जुड़ जाएगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा, बात खत्म, तो ऐसा नहीं, उसका पर्सनल ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। वो भले ही एक बार इनकम तो कर लेगा लेकिन वो पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वो तो पर्सनल ग्रोथ करने के पहले तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई हम डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों तो वो डायरेक्टली हमारा ऑपरेशन तो नहीं कर देता। अगर मैं बोलूंगा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है तो डॉक्टर और उसको डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा दोस्तों, डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो बी ए कंसल्टेंट, मतलब वो हमको एग्जामिन करेगा। सबसे पहले वो हमको वो बोलेगा कि भाई कल क्या खाए थे, अभी कैसा लग रहा है, ये सब पूछेगा आपको। तो वो कहीं ना कहीं वो आपको एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद में फिर वो डायग्नोस करेगा, फिर ट्रीटमेंट करेगा। सडनली वो डायरेक्टली ऑपरेशन या ट्रीटमेंट नहीं करता है, कहीं ना कहीं वो जानता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसको प्रॉब्लम में 2-3 दिन का एक्टिविटी क्या था। तो हमको भी अगर सेल्स क्लोजिंग करना है तो हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा दोस्तों, बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। हमको कंसल्टेंट बनना है, नॉट अ सेलर। हमको उनको बताना है दोस्तों कि आज हमको उनको बताना है कि आज हम मतलब कि ये इस इंडस्ट्री में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो करेंगे कि नहीं। उनको हमको कंसल्ट करना है, हमको सेल करने के उद्देश्य से नहीं जाना है कि मैं आऊंगा जाऊंगा और बोलूंगा तो उसको लेगा कि जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बोलना है इसको। हमको उनको क्या करना है, पहले उनको कंसल्टेंट बनना है, नॉट अ सेलर बनना है। हमको फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट अ सेल्स। दोस्तों हमको रिलेशनशिप बिल्ड करने से पहले पूछना है कि घर में मम्मी पापा कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं और क्या चल रहा है। अगर कोई बंदा सीनियर है तो, और आपके बेटे बच्चे कितने हैं, बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी क्या करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये सब चीज को हमको पहले पूछना चाहिए। ऐसा करेंगे दोस्तों तो क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। और जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है तो उस रिलेशनशिप जब बिल्ड हो जाता है दोस्तों तो सेल्स तो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। सेल्स कब होता है, जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा सेल्स करने के मतलब से जाते हैं दोस्तों और उसके घर में सेल्स के बारे में ही बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है वैसा है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, आपको सुनना चाहता है और आपको सुनना तो चाहता है, लेकिन क्या होता है सामने वाले व्यक्ति के मन में एक बात चलता है कि जो चीज मैं बोलूं वो सामने वाला व्यक्ति कितना ध्यानपूर्वक से सुनता है। तो सेल्स क्लोजिंग का एक और तरीका है लिसनिंग। लिसनिंग के बारे में बात करूंगा दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के घर हम गए हैं तो हमको जरूरी है कि उसको विश्वास को जीतने के लिए हमको लिसनिंग करना है, सुनना है।
कि सामने वाला व्यक्ति हमको क्या बोल रहा है। और आप अपनी ही बातों को जब रखते जाते हो, बोलते जाते हो और उसको बोलने का मौका नहीं देते हो, उसको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे बातों को ध्यान नहीं दे रहा है और ये अपने मतलब से यहाँ पर ये बात कर रहा है। तो कहीं न कहीं जब हम उसको बातों को सुनते हैं दोस्तों, तो उनको ना कॉन्फिडेंस आता है और वो हमारे और उनके बीच में ना एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। तो बिल्ड होने के बाद में फिर वो क्या करता है, सेल्स हमको देता है, क्लोजिंग होता है। तो हमको डायरेक्टली सेल्स क्लोजिंग करने से पहले उसका रिलेशनशिप बिल्ड करना है दोस्तों। इसके बाद जब भी रिप्लाई करें, थर्ड पॉइंट में हमको ये करना है, पॉज बिफोर रिप्लाई। मतलब हमको रुकना है, रिप्लाई करने से पहले थोड़ा सा वेट करना है। सामने वाला व्यक्ति को लगना चाहिए कि हाँ, मेरे बातों को ये सुन रहा है और सुनने के बाद ही ये मेरे को जवाब दे रहा है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हड़बड़ी में हम लोग चले जाते हैं, अपनी बात रख देते हैं, ऐसा है प्लान, वैसा है, इतने में इतना इनकम है, ये है, वो है, बोल देते हैं, लेकिन सामने वाले का प्रॉब्लम को हम समझते नहीं है और ऐसा करके हम वहां से आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, सेल्स क्लोजिंग नहीं होता है। दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं सेल्स क्लोजिंग करने का, जिसमें हम सेल्स क्लोजिंग कर सकते हैं। हमको आज के डेट में दोस्तों, अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो नेटवर्क मार्केटिंग से लोग अरबों खरबों बनाते हैं, करोड़ों बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज गुण को अगर हम अपने जीवन में फॉलो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये सब चीज तो हम करेंगे, लेकिन करने के साथ साथ में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज के डेट में कोल्ड लिस्ट जैसे वार्म लिस्ट हो गया, ये सब लिस्ट के साथ साथ में हम अपने सीनियर हो गया, सीनियर से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद में कैसे बातें करते हैं, वो हमको जहां पर हमको कमी होता है उसको शेयर करता है, बताता है, वैसे वैसे करके हम अपने सेल्स को क्लोजिंग करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं सेल्स करने का। मेरा जो प्रोग्राम, जो आज का जो सेमिनार था, वेबिनार था दोस्तों, यही तक था। अब मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय नहीं, 30 मिनट के अंदर में ही मैं अपने प्लान को, प्रेजेंटेशन को खत्म किया हूँ। क्योंकि दोस्तों ज्यादा समय से अगर हम सेल्स के बारे में, मैं और मेरे को मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा दोस्तों, और बहुत सारी चीजें हैं जो सेल्स क्लोजिंग का रूल्स होता है। तो मेरे को लगता है कि ये काफी है आज के मीटिंग के लिए। तो अगर और कुछ सर अगर ऐड करने के लिए बोलेंगे तो मैं ऐड कर सकता हूँ, अगर टाइम है तो। ब्रह्मानंद जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी 8:32 हुआ है, हमारे पास आधा घंटे का समय है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आज का इस सेशन को यहीं पे एंड करना चाहिए तो आप एंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बात दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये काफी शॉर्ट नोटिस में ये प्रेजेंटेशन रखा गया था। ब्रह्मानंद जी को कल शाम को 7-8 बजे के आसपास पता चला कि उनको मॉर्निंग का कॉल लेना है, और उन्होंने एक ट्रू लीडरशिप दिखाते हुए बिना किसी तरीके के बहाने किए हुए, बिना किसी आनाकानी के हमारे इस इन्विटेशन को स्वीकार किया, और आज के इस मॉर्निंग कॉल को इतने बखूबी तरीके से वो ले पाए। और सेल्स क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो इनको काफी लंबे समय का एक्सपीरियंस हो गया, जैसे कि उन्होंने बताया 2-3 साल से ये इस इंडस्ट्री में है और मिस्टर मिंट के साथ ये शुरू से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये सेल्स क्लोजिंग कर पाए हैं। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी जिस काम को किया होता है वो उस काम को बेहतर तरीके से बता पाता है, और वही चीज आज इन्होंने की है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। हमारे साथ पे और भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे एसोसिएट हैं, जैसे हमारे आशीष ठाकुर जी है, योगेश जी है, मुकेश जी। अगर वो कुछ कंटेंट यहाँ पे डिलीवर करना चाहते हैं सेल्स क्लोजिंग के रिगार्डिंग, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं सर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो मुझे लगती है, वो ये है कि अभी मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो प्लान शो नहीं कर रहे हैं, राइट। प्लान शो नहीं करेंगे तो क्लोजिंग होगी नहीं। पहले तो हम फोकस करें कि भाई हम नंबर ऑफ प्लान शो करें कि भाई हम जिस तरीके से लोग जो है वो लोग प्लान ही नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा मेन जो है आपका रात का जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल होता है, जिसके लिए हमने ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है, तो उनको जब लोगों को बिठा लेंगे, इन्वाइट करेंगे, तब जाके चीजें प्रॉपर तरीके से होंगी। तो पहले तो हमको करना है, लोगों को प्लान दिखाइए। जब प्लान दिखाएंगे और अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तब जाके सेल्स क्लोजिंग आपके लिए इफेक्टिव होगी। अदरवाइज सेल्स का जो भी पार्ट है, वो मुझे लगता है सेल्स सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने देखा है कि उनको इनिशियल लेवल पे उन्होंने काम स्टार्ट किया तो वो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी उन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, अच्छा नॉलेज उन्होंने अपने गेन कर लिया। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अपन कितना भी चीजों को अगर वो करेंगे, तब भी उनके लिए वो बेनिफिशियरी नहीं रहेगा, राइट। तो हम फोकस का एरिया हमारा पहले करना है कि भाई हमको मैक्सिमम लोगों को पहले प्रैक्टिस करना है कि भाई हम सेल्स में है तो हमको पहले प्रैक्टिस करना है। देन आफ्टर फिर जो है सारी चीजें मेरे को लगता है कि एक्टिव रहेगी। मेरी तरफ से इतना ही रहेगा सेल्स।
थैंक यू आशीष सर। इसी तरीके से आप लोग हमें मार्गदर्शन देते रहिएगा और हम लोग भी अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते रहेंगे। जैसे कि आशीष सर ने बताया कि अभी भी हमारे में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर डेली बेसिस में इन्विटेशन करते हैं, लोगों को मीटिंग के लिए इन्वाइट करते हैं और वो अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात के चलते रुके हुए हैं। और ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बहुत स्पीड से करने का बिजनेस है, यहाँ पे रुकने का कोई भी काम नहीं है। जितने ज्यादा नंबर्स पे हम लोग काम करते हैं उतना ज्यादा हम यहाँ पे एक अच्छी टीम बना पाते हैं, अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। जैसे कि ब्रह्मानंद जी ने बोला कि यहाँ पे लोग हैं लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हैं और काफी लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया भी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, रात में जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल होता है, इस अपॉर्चुनिटी कॉल में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए। बिजनेस करना नहीं करना वो उनका डिसीजन होगा, लेकिन लोगों को इन्वाइट करना ये हमारा अपना डिसीजन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोगों के कुछ सपने हैं और उन सपनों को पूरा करना है तो हमें एक बड़ी टीम बनाना पड़ेगा। सो इसी के साथ दोस्तों हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और धन्यवाद देना